छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े ब्लंडर मिस्टेक जो कि मैंने किए थे अपनी शादी में, तो वो सारे वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। हम इंडियन के लिए शादी एक बहुत यादगार पल होता है। वो पल हम हमेशा अपनी जिंदगी में पूरी लाइफ तक संजो कर रखते हैं, और ऐसे में अगर हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो वो जीवन भर का पछतावा बन जाता है। तो यही बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक, मतलब छोटी छोटी से लेके बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मैंने अपनी शादी में किए हैं, जिसके लिए मैं आज भी बहुत पछताती हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जो आप अपनी शादी के टाइम पे छोटी छोटी जैसे मिस्टेक कर देते हो, जो आपको पता भी नहीं रहता, आपका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। क्योंकि शादी एक ऐसा पल होता है ना, बहुत सारी एक्साइटमेंट होते हैं, ख्याल होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में होते हैं कि क्या होगा, घर कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, हमें क्या करना होगा। तो हमारा उन गलतियों की तरफ दिमाग ही नहीं जाता है। बाद में बहुत छोटी छोटी वो गलतियां ना बहुत हमारे लिए पछतावा बन जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक शादी में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। तो जो मैंने अपनी शादी में मिस्टेक की थी, शायद आपको इस मिस्टेक से हेल्प मिले, आप अपनी शादी में ऐसा ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिसमें मैं लाती हूँ बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसमें से सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी, मिस्टेक तो बहुत सारी मैंने की है जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो एक या दो मिस्टेक मैंने अपने कभी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि इस मिस्टेक की वजह से मेरे पूरा शादी का एल्बम होता है, वीडियो होता है, पूरा खराब हो गया था। उस टाइम मैं इतनी नर्वस हो गई थी। इस फोटो में एक बार भी मैंने अपने फोटो में स्माइल नहीं की, जिसकी वजह से ना एकदम मेरी फोटो एकदम ऐसा लग रहा है कि पता है मार के बैठा लिए गए हैं। तो वैसे भी सारा फोकस दुल्हन पर ही होता है, तो उस टाइम आपको ऐसा नर्वस फील नहीं होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए हर एक पल को। तो जो मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, जब मैं कभी अपना एल्बम देखती हूँ ना, तो बस मुझे एक ही चीज़ आती है कि थोड़ी सी भी स्माइल की होती ना तो मेरा एल्बम अच्छा है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अपने फ़ोटो में आप कैसा भी माहौल हो, आपकी शादी मर्जी से हो रही हो, उस टाइम नहीं हो रही हो या तो, मगर शादी के टाइम जब आपकी फ़ोटो क्लिक हो रही हो तो एटलीस्ट एक छोटी सी स्माइल कर दे। क्योंकि उस टाइम तो आपको कुछ ऐसा अनकम्फर्टेबल फील होता है, बट कुछ टाइम बाद जब आप अपनी मैरिड लाइफ को इंजॉय करने लगते हो ना, तब आप अगर एल्बम देखते हो तब आपको थोड़ा सा और फील होता है। शादी का जब सीजन आता है, मुहूर्त तभी निकलते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो मेरी शादी गर्मियों में हुई थी, और हैवी मेकअप होने की वजह से ना एकदम आंखें भारी हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है। तो यही मेरे साथ कुछ हुआ था। गर्मी इतनी थी, आते आते मेरा जो आईलैशेस होता है ना वो निकल गया। तो अब मेरे पास कोई ऐसा मेकअप नहीं था जिसे मैं आईलाइनर फिर से लगा सकूं, और ग्लू। और वैसे भी जब आप आईलैशेस लगाते हो ना, तो उनसे कह दो या तो ग्लू दे दे, नहीं तो आपके पास होना चाहिए। गर्मियां हैं, जो आईलैशेस होते हैं निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर ठीक से नहीं लगा है। अगर ठीक से लगा भी हो ना तो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक रही थी। किसी के पास ग्लू नहीं मिला, मेरे पास ही नहीं था। मैं पार्लर से गेस्ट हाउस आ गई, और ये मेरी जो फेक लैशेस थी वो ना आधी निकल गई, ऐसे उठी हुई हो गई। ऐसे कभी मेरा जो मैंने एल्बम दिखाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो मेरी आईलैशेस थी ना वो निकल गई, जिसकी वजह से मेरी सारी फ़ोटो बेकार हो गई। मतलब जब मैं पार्लर से आई थी ना, तभी आईलैशेस और ये मेरा आईलाइनर बह गया, क्योंकि आंखों से थोड़ा सा पानी आता है ना, जिसकी वजह से निकल गया था। और मेरे पास तो कोई मेकअप का सामान नहीं था। मैं इतनी मूर्ख थी, पता नहीं। अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो एटलीस्ट आपके पास मेकअप का सामान होना चाहिए। भले आप पार्लर से मेकअप करा रहे हो या आपका कोई कर रहा है, आपके पास अपना खुद का होना चाहिए। तो उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, मेरे पास कोई मेकअप का सामान नहीं था, और जैसे तैसे किसी के पास आईलाइनर मिल गया, मतलब काजल मिल गया, लगाया। और वो लोकल सोकल काजल होगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी अपनी आँखों में। आंखें मेरी एकदम रेड हो गई थी। तो अगर आप जो प्रोडक्ट लगाते हो, और अगर आप नहीं भी लगाते हो, जैसे मोस्टली आप आईलाइनर नहीं लगाते हो, ब्लश नहीं लगाते हो, फाउंडेशन नहीं लगाते हो, तो आप मतलब आपकी अगर शादी फिक्स हो गई हो तो 1-2 महीने पहले से आप ट्राई करने लगे। क्योंकि ना प्रोडक्ट को सेट होने पे हमारी स्किन पे टाइम लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एलर्जी भी कर देता है और नुकसान भी कर जाता है। तो कुछ प्रोडक्ट आपको यूज़ करते रहना चाहिए बिफोर मैरिज। ये हुआ था, और मेरा पूरा मेकअप गर्मी की वजह से एकदम काला पड़ गया था। टचअप करने के लिए कोई मेरे पास सामान नहीं था कि टचअप कर ले, गर्मी है तो ये तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो जैसा था वैसा था, ऐसे में हमारी
फ़ोटो खिंच गई। तो थोड़ी बहुत ज़्यादा पसीना था मेरे फेस पे, ऐसे में फ़ोटो क्लिक हो गई। जो समझ में आता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी फेस में। तो मेरी मानिए अगर आपकी शादी है तो आपके पास ये सामान जरूर हो। तीसरी गलती जो मोस्टली लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो मैंने की थी गलती, और वो मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली वैसे बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बट मैं शेयर कर दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप लोग अपनी शादी में करें। और अगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं है तो मेरे बताने पे अगर वो आपके माइंड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। शादी में ऐसी बहुत सारी रस्म होती है जिस फोटो भी खींचती हैं। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने कोई भी अपनी साड़ी कोई ड्रेस तैयार करके नहीं रखी थी। मतलब उस टाइम जो जैसा मिल गया बस वो पहन लिया। तो मगर होता नहीं है कि जब जयमाल पड़ जाता है, जयमाल में तो हम लोग लहंगा पहनते हैं। इसके बाद जो आई थिंक क्या रस्म होती है, एक बार मंडप में आना होता है। मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी। मीन्स मोस्टली वैसे साड़ी ही पहनते हैं। मैं जो पूरे दिन सूट पहनी थी मैं वही सूट पहन के आ गई और वो रस्म हुई। तो अब मैं देखती हूँ उसमें कई सारी फ़ोटो भी क्लिक हुई, तो मैं सूट सिंपली जो पूरे दिन पहनी थी वही सूट पहन के मैंने वो रस्म की और वो फ़ोटो में मेरे आई भी। तो अब मुझे लगता है कि मैं कोई एक मतलब मुझे ड्रेस डिसाइड करके रखना चाहिए, उसके साथ ज्वेलरी, उसके साथ मैचिंग की हर चीज़ होनी चाहिए, ताकि हम कभी भी उस रस्म के लिए कपड़े चेंज करें तो आसानी से वो हमें मिल जाए और हम वो पहन सके। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा था, बस जो था बस वही आके जो बुलाता था मंडप में आके वो रस्म कर देती थी। कई सारे कपड़े जैसे गाउन हो गया, साड़ी हो गया, सूट भी है तो बहुत प्रॉपर अच्छा हैवी सूट होना चाहिए, क्योंकि आप दुल्हन हो, मंडप के नीचे बैठना है, आपको रस्म करनी है और आपके ससुराल वाले भी होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा हैवी होना चाहिए जो भी आप डिसाइड करें कपड़े। तो ये बहुत बड़ी हम लोग गलती कर देते हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया। अगर आप में से किसी की शादी हो तो ऐसी गलती ना करें, तो हमेशा अपना 2-3 जोड़ी कपड़ों का सेट बना कर रखें जिसमें आप अलग अलग रस्म में कपड़े वो पहन सकें। नेक्स्ट जो गलती हुई थी वो मेरे जूड़े को लेकर हुई थी। तो पार्लर वाली ने जो मेरा जूड़ा बनाया था ना, यहाँ पे पफ डाल के बनाया था। तो ऐसा जूड़ा नहीं बनाना चाहिए। ये मुझे तब समझ में आया। अच्छा तो बहुत लग रहा था जब उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट क्या होता है ना कि जब आपको मंडप के नीचे बैठना होता है, मांग भरनी होती है, तो पूरी मांग खुली होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा वो एसेसरी डाल के पफ मेरा बनाया था ना, बिल्कुल बाल उसमें चिपक गए थे, वो निकली ही नहीं रहा था। तो मंडप के नीचे 2-3 लोग परेशान थे कि बस मेरी पूरी मांग खुल जाए, खींचा तानी ये वो करके ना मेरा पूरा सर हिला डाला सबने। बट वो जो पफ था ना वो खुला ही नहीं, ना वो निकला। तो ऐसे तैसे मेरी बस मांग आगे से भर दी गई। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि गलती हुई। हमें ऐसी हेयर स्टाइल बनानी चाहिए कि मांग ऑलरेडी प्रॉपर विजुअल हो, ताकि हमें उस टाइम हेयर स्टाइल बिगाड़ने का चांस ना मिले, हेयर स्टाइल हमारी वैसी ही रहे। तो ये बहुत बड़ी जो नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक ब्लंडर हुआ था मेरी शादी में, क्योंकि कई सारी रस्म होती हैं, कई बार कपड़े चेंज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेकअप करना होता है। तो ना मेरा कोई ऐसा कमरा ही नहीं था। बस मैं खड़े खड़े जो भी चेंज कर ले रही थी और फटाफट जा रही थी, और बहुत ज़्यादा मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए, दुल्हन का एटलीस्ट एक कमरा तो होना चाहिए ताकि वो आराम से तैयार हो जाए, जो भी उनको कपड़े पहनने हैं वो आराम से पहन ले। तो ऐसा मेरी शादी में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बिल्कुल भी जगह नहीं थी कपड़े चेंज करने की। तो बड़ी आफत मच रही थी कि कहाँ पहने, क्या करे, एक पैर में खड़े होकर मैं कपड़े चेंज कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मेरी गलती तो नहीं थी, मगर हाँ मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे बोल के रखना चाहिए था एटलीस्ट एक दुल्हन का कमरा तो अलग हो। मतलब बहुत परेशानी होती है जब हम बार बार कपड़े चेंज करते हैं, हमें जगह नहीं होती, तैयार होने की स्पेस नहीं मिलता है। तो ये जरूर आप कर ले, तो अरेंज कर ले, या तो आप अपने फैमिली में बोल के, या तो आप लड़के से बात कर रहे हैं तो उन्हें भी बोल के ये चीज़ अरेंज करवा सकते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम लड़कियां अनजान होके वो गलती कर देते हैं, बट वो आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। बहुत ही हर कोई डिस्कस नहीं करता है, मगर ये एवरी दुल्हन के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स है जिसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी जो मिस्टेक थी वो आपसे शेयर कर रही हूँ, इससे शायद रिलेटेड आपका कुछ हेल्प मिल जाए।
तो जैसे कि मैंने किया था, मैंने शादी से पहले कोई भी अपने फेस पे फेशियल नहीं किया था, मतलब कोई स्किन केयर फॉलो नहीं की थी, कोई फेशियल नहीं किया था। तो शादी जब मेरी थी तो एक दिन पहले ही मैंने फेशियल किया, मतलब चेहरे पे सब कुछ किया जो भी एक ब्राइडल करती है, मीन्स फेस पे वैक्स और फेस। उससे पहले मैंने कभी फेशियल भी नहीं किया था, फेस पे वैक्स भी नहीं किया था, मतलब कुछ भी नहीं किया था। तो उस टाइम जो मेरे फेस पे वैक्स हुआ, फेशियल हुआ ना, मुझे इतना एलर्जी किया ना, मेरे बहुत पिंपल्स आ गए। मतलब शादी के टाइम मेरे फेस पे इतने पिंपल्स थे और मेरा फेस इतना काला हो गया था, पता नहीं क्या, मुझे फेशियल नहीं सूट किया था कि वैक्स नहीं सूट किया था कि और भी चीज़ होती कई सारी, जैसे ब्लीच हो गई, और भी 2-3 प्रकार के फेशियल होते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें थी, पता नहीं क्या नहीं सूट किया, शादी के टाइम मेरा फेस बहुत काला हो गया था। अगर आपकी शादी है, महीने 2 महीने पहले से आप अपनी स्किन केयर फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे तो आप पार्लर नहीं जाती हैं तो आप घर पे ही स्किन केयर कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी स्किन केयर रेमेडी भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो भी लगता है कि आपका स्किन केयर इससे बेटर हो जाएगा, तो वो स्किन केयर स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि ये आपको फेशियल कराना चाहिए तो आप मतलब फेशियल भी कराते रहे। अगर आपको लगता है कि पार्लर जाके मुझे फेशियल कराना है तो आप वो फेशियल कराइए जो आपको लगता है कि यही आपको हमेशा कराना है, सूट करना चाहिए कुल मिला के आपके फेस पे। तो बहुत ऐसी होता है ना कि आपको पहली बार में कोई चीज़ सूट नहीं करती है, बट सेकंड टाइम आपका फेस हैबिचुअल हो जाता है, आपकी स्किन हैबिचुअल हो जाती है। तो वही चीज़ आपको करना है। आपको 2-3-4 महीने जब से आपको लगता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, आपको स्किन केयर स्टार्ट कर देना चाहिए, फेशियल कराना चाहिए, ब्लीच और वैक्स करा के देखना चाहिए। मोस्टली ये होता है, जब मैंने पहली बार फेस पे वैक्स कराया था ना, मेरे फेस में पिंपल्स आ गए थे, बहुत छोटी छोटी रैसेस से पूरे फेस पे दाने आ गए थे। मतलब पता नहीं क्या है, मेरे फेस में जो वैक्स था वो रिएक्शन कर गया था। वो आप ना करें, कोई भी ऐसा ओकेजन हो, पार्टी हो या कुछ भी आपका कोई ओकेजन हो, उससे पहले ऐसे कोई रैंडमली कोई चीज़ ना करें। पहले से वो चीज़ आपने अगर ट्राई की है तो वही ट्राई करें, अदरवाइज नहीं करें, नहीं तो मेरी तरीके आप भी हमेशा के लिए पछताना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि हर ब्राइडल के दिमाग में। जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, जब हम हर चीज़ से अनजान होते हैं, हर रिश्ते से अनजान होते हैं, और वैसे में नया नया जब हमें घर मिलता है ना, तो मैंने क्या किया था, बहुत बड़ी गलती की थी। मैं नई नई थी, मेरे पास अपना कोई मेकअप का सामान नहीं था। मीन्स ऐसा होता है कि हमारी भाभी एक किट पैक करके देती हैं, तो वही बस था उसमें। मुझे पता नहीं था कि उन्होंने क्या पैक करके दिया है, क्योंकि उस टाइम इतनी सारी रस्म होती है कि हमें ये रस्म करनी होती, बैक टू बैक इतनी रस्म होती है, तो ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जो भाभी होती है घर की, वो मेकअप का किट तैयार करती है, तो उन्होंने मेरा वो सामान तैयार किया। अब मुझे उसमें नहीं पता कि उन्होंने लिपस्टिक कौन सी डाली है, सिंदूर कौन सा डाला है, बिंदी, कॉम्पैक्ट पाउडर और क्रीम, फाउंडेशन, मुझे नहीं पता था। और मुझे पहले इन सब चीज़ों का आइडिया भी बहुत कम था, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती थी। अब मुझे मैं शादी होके गई और एक कमरे में, मतलब मेरा जो बैग था वो रख दिया गया और बोला गया कि मुंह दिखाइए, तैयार हो जाओ। तो अब जो हम लोग लहंगा पहन के विदा होते हैं, उस पे मुंह दिखाई नहीं होती, चेंज होता है, चेंज होके अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, तो और भी पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये वो, उसके बाद मुंह दिखाई होती है। तो हमें मतलब बोल दिया जाता है कि तैयार हो जाओ, मुंह दिखाई होनी है, नेक्स्ट डे ही होती है। तो अब मेरे पास अपना कोई मेकअप नहीं था, मुझे एक कमरे में रख दिया गया। वहाँ पे तो वैसे भी मेरी शादी थोड़ी सी गांव में हुई थी, लाइट की कमी थी वहाँ पे। और जब मैंने अपना मेकअप का किट खोला तो मुझे नहीं पता था, वो ब्रश वाली लिपस्टिक थी और ब्रश वाला सिंदूर भी था। तो अब मुझे पता नहीं चला, मैंने सिंदूर जो होता है डार्क मैरून कलर का था, वो मैंने अंधेरे में नहीं पता चला, मुझे लगा यही लिपस्टिक होगी, तो बस मैंने लगा ली। एकदम डार्क कलर का था वो सिंदूर था, और मैंने ओठ पे लगा लिया, पता नहीं चला। मैंने मेकअप कर लिया, बिंदी लगा ली, ज़्यादा कुछ तो करना आता नहीं था, और सिंपल सी साड़ी पहन ली। उस टाइम जो मेरे घर वालों ने साड़ी तैयार करके रखी हुई थी, बस वही थी, सिंपल थी। सोचो जो हम लोग घर पे डेली साड़ी पहनते हैं, वही मैंने साड़ी पहन ली। जो हम सोचो मुंह दिखाई है, मुंह दिखाई में अच्छे से हैवी थोड़ी सी साड़ी होनी चाहिए, हैवी मेकअप होना चाहिए। तो मुझे इतनी अकल ही नहीं थी कि मैं सब कर सकूं। मैंने सिंपल सी एक ब्लैक कलर की, वो भी ब्लैक थी,
बिल्कुल मत ही मेरी मारी गई थी, मैंने क्या कर लिया। तो ब्लैक कलर की साड़ी थी वो पहन लिया, और मेकअप तो फिर ऐसे ही है, मैंने जो सिंदूर था वोट पे लगा लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। तो मुझे लग ही नहीं रहा था मेरी शादी, तो सिंदूर वगैरह कुछ नहीं, बस लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी लगा लिया और ब्लैक कलर की साड़ी पहन ली, ब्लैक कलर की। तो बस गांव था, इतना लोग नोटिस करते नहीं है, और गर्मी भी काफ़ी थी, तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि हाँ ये साड़ी क्यों, वो नहीं वो नहीं। तो बस मुंह दिखाई हो गई। अब मुझे फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं एटलीस्ट मैं एक साड़ी प्रिपेयर करती जो मुंह दिखाई में पहन सकती थी, उसके साथ ज्वेलरी, उसके साथ मेकअप, सब कुछ ये होना चाहिए था। तो अगर आपकी भी शादी है तो ये चीज़ आप पहले से अरेंज कर ले, ताकि आपको मेरी तरीके और एक चीज़ और मेरे साथ बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी, जो मेरा गेस्ट हाउस था, मॉर्निंग में विदा होने के लिए दोबारा से मेकअप होता है, फ्रेश होया जाता है, तो वहाँ पर पानी ही नहीं था। तो पानी नहीं था इसकी, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आई, मैंने कहा मैं मेकअप ही नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। मेरे पास तो कोई ऐसा मेकअप का में सामान भी नहीं था, कोई मेकअप रिमूवर भी नहीं था कि मैं पहला वाला मेकअप रिमूव करूँ और दूसरा उसमें अप्लाई करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑलरेडी गर्मी से इतना काला हो रखा था ना फेस पूरा, तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने मेकअप दोबारा से नहीं किया। और एटलीस्ट किसी टिश्यू पेपर से, वेट पेपर से अपना क्लीन करके फेस दोबारा से मेकअप कर लेती तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगता। तो ये चीज़ मुझे बहुत फील होती है, ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। तो पेपर होना चाहिए ताकि आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप मेकअप। और इसके बाद जो एक मैंने मिस्टेक की थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मैं बता देती हूँ, वैसे हर कोई शेयर नहीं करता है। जो मैंने अपने जयमाल के लिए लहंगा पहना हुआ था वो मैंने बुक किया था, क्योंकि जो मेरा लहंगा था वो प्योर रेड नहीं था, मैं पहनना चाहती थी एकदम रेड अपने जयमाल में। तो मैंने लहंगा लिया, वो रेंट पे था, ज्वेलरी भी थी, मतलब सारी चीज़ें थी रेंट में। और वो सारा पहनने के बाद सुबह जब हमें विदा होना होता है तो वो सारा लहंगा ज्वेलरी हमें दे देनी होती है, क्योंकि हम तो विदा होके चले जाते हैं, तो वो घर वाले ही देते हैं। तो सारा सब कुछ मतलब ज्वेलरी वगैरह दे दी। अब क्या था, मेरे पास नथ नहीं थी, पता नहीं मेरे मायके से भी कोई नथ ऐसी जो लड़कियां पहनती ना बड़ी वाली वो नहीं थी, और ससुराल से भी नहीं थी, तो मेरे पास नथ ही नहीं थी। और जो मैंने पहन रखा था ना छोटा सा, जैसे ये अभी पहन रखा है, तो शादी के टाइम, जो शादी के पहले जो रस्म होती है उसमें भी निकाल दी जाती है, और जयमाल के टाइम तो मैंने नथ पहन रखी थी। जब मैंने सुबह सारी चीज़ें दे दी, और अब था मुझे विदाई का टाइम, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था नाक में पहनने के लिए। तो सोचो ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। एटलीस्ट मुझे एक आर्टिफिशियल नथ लेके रखनी चाहिए थी, या कोई भी नथ ले ले या कुछ भी, ताकि जब भी हम विदा होके जाते हैं ना तो नथ तो अच्छी लगती है, नथ तो होनी चाहिए, ब्राइडल नथ। जब मेरे नाक में कुछ नहीं था और मेरी विदाई हो रही थी, तब किसी ने कुछ बोला तो दुकान से जाके एक मेरी छोटी सी कील मंगवा के बस वही पहन के आई। ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही है मेरी, जिसके लिए मैं आज भी पछताती हूँ। और जब मेरी विदाई हुई तो मैंने नथ नहीं पहन रखी थी। नथ ज़्यादा अच्छी लगती है, आपने कुछ हैवी पहन रखा होता है उस टाइम, तो ज्वेलरी भी हैवी और ड्रेस भी हैवी, तो नथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो मेरे पास कोई नथ नहीं थी, तो जिसका पछतावा मुझे आज भी होता है। और एटलीस्ट मुझे एक नथ तो अपने पास रखनी ही चाहिए थी आगे किसी फंक्शन या रस्म के लिए। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि आप लोग नहीं करिएगा, समझ जाइए। अगर आप भी इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं ना, तो अभी भी समझ जाइए। छोटी गलतियों से बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो वही इन सारी मिस्टेक को मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मिस्टेक से आपको हेल्प मिले। वैसे जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लड़कियां होती हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जिनका दिमाग वहाँ तक चला जाता है, तो ठीक है। अगर जिनका दिमाग मेरी तरीके मेकअप के ऊपर पहले जाता ही नहीं था, तो वो इन सारी चीज़ों मिस्टेक को सुधार ले, पहले से ही अरेंज कर लें। तो हाँ, जो मेरे साथ हुआ तो मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आपको इससे थोड़ी सी भी सीख मिले ना, तो थोड़ा सा भी जो मैं बता रही हूँ ना उसको ज़रूर फॉलो करिएगा।